Hello and good morning to all of you. So today we will discuss the chapter number 3 working with function. आज की जो वीडियो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विद फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चैप्टर नंबर 3 जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, आपने कुछ कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा, कुछ टोकन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा, इट मींस लूप्स वगैरह के बारे में पढ़ा और स्ट्रिंग्स की लिस्ट के बारे में पढ़ा, ट्यूपल्स के बारे में पढ़ा, डिक्शनरीज के बारे में पढ़ा। तो अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनका किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन होते क्या हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइथन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, उनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, पासिंग पैरामीटर्स, रिटर्निंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस तरीके से रिटर्न होता है, कुछ कंपोजिशंस पढ़ेंगे हम, स्कोप एंड वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक मैंने आपको बताए, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ फंक्शन, फंक्शन क्या है, ठीक है, और फंक्शन कितने तरीके के होते हैं वो कॉन्सेप्ट हम इसमें देखने वाले हैं कि फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, पाइथन हमें कितने फंक्शंस को प्रोवाइड करा रहा है कि पाइथन में कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस चैप्टर को एक बार आप लोग जो है प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा। मैं इस चैप्टर के जो है बेसिकली जो फंडामेंटल्स हैं, इस चैप्टर का जो समराइज पोर्शन है जो आपको यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि है क्या आपके व्हाट इज़ द फंक्शन एंड यूजेस ऑफ फंक्शन। सो फर्स्टली वी हैव डिस्कस द फंक्शन। अब देखते हैं कि क्या है फंक्शन, ठीक। सो ये कुछ नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए फंक्शंस को लेकर, उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विद फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। इट मीन्स फंक्शन क्या है? एक सब प्रोग्राम है, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी पाइथन प्रोग्राम का एक पार्ट क्या है? फंक्शन कहलाता है। इट मीन्स आपने अगर कोई पाइथन प्रोग्राम लिखा है, उसमें अगर आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, वहां पर आप कोई फंक्शन लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन जो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? एक सब प्रोग्राम। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं, अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम, देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ए फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। इट मीन्स क्या करता है? रिटर्न करता है वैल्यू। सो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ए फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। ये क्या है? एक सब प्रोग्राम है, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है उसका क्या है? एक पार्ट है। दैट एक्ट ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। ये एक्ट करता है आपके द्वारा दिए गए डेटा पर, आपके द्वारा दी गई वैल्यूज पर, और रिटर्न करता है वैल्यू। और इसमें हम लिख सकते हैं दैट कैरी आउट सम वेल डिफाइंड टास्क। यानी कि ये करता क्या है? इसका काम क्या है? कुछ वेल डिफाइंड टास्क को सॉल्व करता है। यानी कि आपका काम क्या है? मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ सब पार्ट। फंक्शन एक सब पार्ट है किस चीज का? प्रोग्राम का, जो क्या करता है? आपके पास जो टास्क है या आपके पास जो डेटा है उसको जो है उस पर जो है एक्ट करता है, उस पर वर्क करता है, और आपको क्या करता है? रिटर्न करता है उसकी वैल्यूज को, जो भी उसमें वैल्यूज आती हैं, ठीक है। हम देखते हैं अब कि फंक्शन होते कितने तरीके के। आई थिंक आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। फंक्शंस हम कैसे, कौन कौन से फंक्शंस आप यूज करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फंक्शंस होते क्या क्या हैं ये आपने समझ लिया कि फंक्शन जो है एक सब प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्रामिंग का। इट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ जो है पाइथन प्रोग्रामिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। फंक्शन जो है उसके पार्ट होते हैं, सब प्रोग्राम्स होता है। फंक्शंस आर 2 टाइप्स। बेसिकली जो आपकी बुक में फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं वो 3 तरीके के फंक्शंस हैं, जिसमें एक मॉड्यूल दिया गया है। वो मॉड्यूल हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली जो पाइथन के जो फंक्शंस हैं वो कितने हैं? 2 तरीके के हैं। दो तरीके के कौन कौन से फंक्शंस हैं देख लेते हैं। फंक्शंस आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट इन बुल्ट इन फंक्शन एंड सेकेंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब हम लोग देख लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन और बुल्ट इन फंक्शन क्या है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो आप बड़ा आसानी से समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर नंबर 3
आपका जो इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, सीबीएसई की क्लास 12th की जो बुक है उसमें जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं वर्किंग विद फंक्शन वाले चैप्टर में, वो पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर डिपेंड करता है यूज़र डिफाइन फंक्शंस पर। बिकॉज बुल्ट इन फंक्शंस तो हैं ही, वो तो पाइथन में ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड किए ही गए हैं, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है वो डिपेंड करता है यूज़र डिफाइन फंक्शंस पर कि यूज़र डिफाइन फंक्शंस होते क्या हैं, किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, क्या इनका काम है, आप किस किस तरीके के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या की गई हैं, इसमें बताई गई हैं कि यूज़र डिफाइन फंक्शंस क्या क्या हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन क्या है, एक सब पार्ट है प्रोग्राम का, ठीक है। तो अब लोग पहले हम देखते हैं, फर्स्ट इज बुल्ट इन फंक्शन। इसकी डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको आगे लिखा दूंगा कि डेफिनेशंस क्या होती हैं। फर्स्ट इज बुल्ट इन फंक्शन। बुल्ट इन फंक्शन का दूसरा नाम लाइब्रेरी फंक्शन भी है, लाइब्रेरी फंक्शन। हम बुल्ट इन फंक्शन को ही लाइब्रेरी फंक्शंस भी कह सकते हैं। बुल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी डिफाइंड है। इट मीन्स आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको पहले से प्रोवाइड किए गए फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, बुल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। इट मीन्स वो फंक्शंस जो पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी क्या है, डिफाइन किए गए हैं। जस्ट एग्जांपल फॉर देखते हैं हम लोग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के थ्रू आप क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ये आइडेंटिफिकेशन होते हैं किसी भी फंक्शन के। इट मीन्स जब भी आप इन दो ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन ब्रैकेट का, तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है। अब चाहे वो प्रिंट आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंट फंक्शन है, इंट आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंट फंक्शन है। जो भी आप एंटर करा रहे हैं वैल्यू, इंटीजर, इनपुट, जो भी आप एंटर कराएंगे वो क्या है, आपके फंक्शंस हैं। प्रिंट के थ्रू आप जो है प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंट लेते हैं अपने जो भी आपने कोडिंग की है। इंट के थ्रू आप वैल्यू को एंटर कराते हैं इंट फंक्शन के थ्रू। जो भी आप इंसर्ट वगैरह जो भी आप यूज करते हैं वो आपके फंक्शंस हैं। इट मीन्स ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं ये पाइथन आपको प्रोवाइड करता है। देन सेकंड है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो यूजर डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इट मीन्स जिस तरीके की आपको रिक्वायरमेंट है या जिस फंक्शन की आपको रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इट मीन्स जैसी रिक्वायरमेंट आपको है उस तरीके का फंक्शन आप क्या करेंगे, उसमें डिफाइन करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। समझ में आया आपको? इट मीन्स फंक्शन क्या है, अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। इट मीन्स एक तरीके का सब प्रोग्राम है। इसीलिए हम पाइथन को जो है इजी टू लर्न लैंग्वेज बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, कि जैसा आपको सही लगे, जो आपको ठीक लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, जैसा आपको इजी लगे, उस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग में मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। कुछ फंक्शंस उन्होंने पहले से प्रोवाइड किए हैं, कुछ आप अपने अकॉर्डिंग क्या है डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बुल्ट इन फंक्शंस जैसे मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं कि यूजर डिफाइन फंक्शंस हैं क्या, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ यूजर डिफाइन फंक्शन। देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाइथन फंक्शन टाइप, कितने तरीके के फंक्शन हैं। बुक में भी आपको मैं शो करा देता हूं, और थोड़ा सा एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम यूजर डिफाइन फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था पाइथन कम्स प्री लोडेड विद मैनी फंक्शंस, डेफिनेशन दैट यू कैन यूज एज पर योर नीड। आप अपने अकॉर्डिंग जो है नीड के अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। यू कैन इवन क्रिएट न्यू फंक्शंस, आप अपने अकॉर्डिंग एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडली पाइथन फंक्शन कैन बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। बेसिकली 3 कैटेगरीज इसमें आपको डिफाइन की गई हैं। सेकंड, फर्स्ट इज बुल्ट इन फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस, ये पहले से डिफाइंड फंक्शंस हैं, एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज, हमेशा यूज के लिए क्या है, अवेलेबल हैं। यू हैव यूज्ड सम ऑफ देम, जैसे लेन फंक्शन, टाइप फंक्शन, इंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन एक्सेट्रा, बहुत सारे फंक्शंस हैं। दूसरा क्या है, फंक्शनल डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन इन मॉड्यूल्स, किस तरीके के मॉड्यूल्स में, इट इज साइन। देखिए दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स,
ये पहले से डिफाइन है किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में एंड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल इज इम्पोर्टेड। यानी कि जब भी आपको यूज करने हैं किसी करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल में यू टू इम्पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू यूज प्री डिफाइंड फंक्शन इनसाइड अ मॉड्यूल से साइन, यानी कि जब भी आपको कोई प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे आपको कोई यूज करना है तो मॉड्यूल इनसाइड अ मॉड्यूल से साइन you need to first import the module with that content define the sign in your program। यानी कि ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंतर्गत ही आते हैं, इन्हें हम बुल्ट इन फंक्शंस ही कह सकते हैं। सो इसीलिए मैंने आपको जैसे वहां बताया था कि बेसिकली हम दो तरीके के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कुछ बुल्ट इन फंक्शंस और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये दोनों तो हमारे किस कैटेगरी में आ गए, प्री डिफाइंड फंक्शंस की कैटेगरी में, बुल्ट इन एंड मॉड्यूल्स वाले फंक्शंस जो भी हैं, फंक्शन डिफाइंड टू मॉड्यूल। एंड थर्ड इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये वो फंक्शंस हैं जो यूजर डिफाइन करता है। देखिए जैसे दीज आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, यानी कि ये किसके द्वारा डिफाइन होते हैं, प्रोग्रामर। एज प्रोग्रामर यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस। एज प्रोग्रामर यू कैन क्रिएट, एक प्रोग्रामर की तरह आप क्रिएट कर सकते हैं अपना कोई भी फंक्शन। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू राइट योर ओन फंक्शंस। देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया था, इस चैप्टर के अंदर यू विल लर्न टू राइट योर ओन फंक्शन एंड यूज देम योर प्रोग्राम। उनको आप किस तरीके से यूज करेंगे, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में यूजर डिफाइंड फंक्शन और बुल्ट इन फंक्शंस का क्या यूज है। बुल्ट इन फंक्शन में आपको बता ही चुका हूं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस का क्या मतलब है, कैसे आप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उन्हें डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था डिफाइन फंक्शन इन पाइथन किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अब हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। देखिए जैसा कि यहां लिखा हुआ है फर्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इट मींस ये उसका क्रिएशन है कि अब हम कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट एनी फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट एग्जीक्यूटेड। सबसे पहली चीज ये ध्यान लिख लीजिए कि कोई भी फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि कोई भी फंक्शन की जो भी आप डेफिनेशन देंगे, इज नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल इट इज कॉल्ड। यानी कि अगर आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इन पाइथन फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट विद डेफ कीवर्ड। इट मीन्स जब भी आप पाइथन में कोई भी फंक्शन बनाएंगे, आपको पाइथन के अंतर्गत कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन, इट मीन्स आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो आपको किससे स्टार्ट करना होगा, डेफ कीवर्ड से। ये क्या है, डेफिनेशन, डिफाइन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अब आप कोई कीवर्ड। जैसे ही आप अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग में आइडियली में जैसे ही आप डेफ लिखेंगे तो आपका जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली जो है उसको समझ जाएगा कि अब यूजर कोई फंक्शन डिफाइन करने वाला है। ठीक, जब आप कोई पाइथन प्रोग्रामिंग लिख देंगे उसके बाद आप डिफाइन करेंगे आप फंक्शन, उसके बाद आपको क्या है उसके अंदर प्रोग्रामिंग मेंशन करनी होगी। इट मीन्स अब आपको फंक्शंस का यूज करना होगा कि हम किस तरीके से फंक्शंस को, कौन कौन से फंक्शंस को वहां लगाएंगे। उसके बाद अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तो वो फंक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको क्लियरली कर देता हूं कि किस तरीके से ये फंक्शन आपका वर्क करेगा। ठीक है, जैसे एक सिंटैक्स के थ्रू लिखा दिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा डेफ, यानी कि डिफाइन किया। यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन का नेम लिख सकते हैं, कॉलन्स लगाए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगाया और कॉलन्स लगा दीजिए। ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट बाय फंक्शन, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रैकेट ही रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। ये जो आप यहाँ लिख रहे हैं ये एक फंक्शन है, ये इसको डिफाइन करते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो ये इसको नहीं समझेगा कि ये कोई फंक्शन है। उसके बाद आप अपना कोई भी स्टेटमेंट यहाँ लिखें, कोई भी लाइन, यानी कि जो भी आपको अप्लाई कराना है फंक्शन वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फंक्शन नेम दें, जैसे आपको ऐड कराना है तो ऐड, मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई, डिवीजन कराना है तो डिवीजन, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर, जो भी आप करना चाहें, कोई वैल्यू आपको चेक करनी है इवन और ऑड
तो आप यहाँ चेक लिख सकते हैं, उसके बाद अपना स्टेटमेंट लिखें जैसे भी आपको करना है। तो इट इज कॉल्ड अ डिफाइन फंक्शन। अब आपने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया और उसमें अपने स्टेटमेंट्स को क्या किया, एंटर करा दिया। तो जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि इन पाइथन फंक्शन डिफाइन स्टार्ट विद द डेफ फंक्शन, आपने स्टार्ट किया एंड आप उसको क्या करेंगे, अब फंक्शन को डिफाइन करेंगे। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे, 1 लाइन का, 2 लाइन का, 4 लाइन का, वो आप सब यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। बट एनी फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट एग्जीक्यूटेड। आई एम रिपीट अगेन, मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये डिफाइन फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगी जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे। मैं आपको बता भी चुका हूं एक प्रोग्रामिंग के थ्रू कि अगर आप फंक्शन लिख देते हैं और आप इसको यहीं से .py की फॉर्म में अगर सेव कर देते हैं, कोई नाम देते हैं और .py में जैसे आप इसे सेव कर देंगे और अगर आप इसे रन कराएंगे तो ये आपका फंक्शन किसी भी तरीके का रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज आपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। अब आपको जब अगर इसको प्रोग्रामिंग को ऐड कराना है तो आप जैसे ही इसे कराएंगे तो आपका जो कर्सर है, जो एरो है, वो यहाँ आ जाएगा लास्ट में। तब आप अपने फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल। वो कैसे, आपने जो भी यहाँ नेम दिया होगा वो आप लिखेंगे फंक्शन नेम। इट मीन्स जो भी यहाँ नाम है, अगर आप ऐड देते हैं, चेक देते हैं, ऑड, इवन जो भी देते हैं, तो फंक्शन नेम और ये कॉल द फंक्शन, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। दिस इज द कॉलिंग फंक्शन या स्टेटमेंट। इसको हम कहेंगे कॉलिंग फंक्शन और कॉलिंग स्टेटमेंट। समझ गए होंगे आप। अब आप जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो जैसे ही आपका जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले यहां से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज इसको पढ़ने के बाद तो वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, यहीं आएगा। तो यहां से जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, वो जैसे ही इसको पढ़ेगा तो आपका कर्सर कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब वो इसको पढ़ेगा, आगे वर्क करेगा, क्योंकि आगे जो भी आपकी प्रोग्रामिंग यहां तक दी है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा जहां तक आपकी प्रोग्रामिंग है। अब सबको पढ़ने के बाद वो फिर से क्या होगा, यहीं आएगा और आपको क्या करेगा, रिजल्ट देने देगा। आपने यहाँ उसका रिजल्ट दे दिया, उसके बाद वो फिर यहीं आएगा, आपको रिजल्ट देगा फंक्शन के बाद, और उसके बाद क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आगे कोई फंक्शन है तो वो उसको कॉल करेगा या चेक करेगा, अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। समझ गए। यानी कि यहाँ से जाएगा कहाँ, ऊपर, आपके फंक्शंस को, स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, देन दोबारा कहाँ आएगा, आपके फंक्शन नेम पर आ जाएगा। फंक्शन नेम पर आने के बाद यानी कि जो भी आपने यहाँ कॉल किया जिस फंक्शन को, वहां पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई। अब वो आगे बढ़ जाएगा, अगर आगे कोई प्रोग्रामिंग है तो उसको चेक करेगा, अदरवाइज जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऐड 2 नंबर्स का। हम दोनों तरीके से देख लेते हैं, एक विद नॉन फंक्शन यूज और एक फंक्शनल यूज में। अब देखिए फंक्शनल यूज और नॉन फंक्शनल यूज क्या होता है। नॉन फंक्शन में आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, सिंपली एक वेरिएबल लिया, असाइन कराई उसमें वैल्यू, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। आपने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंटर किया, प्रिंट कराया, एडिशन एड इज इक्वल टू कॉलन आपने लगाया कॉमा सी। ये विदाउट फंक्शन, विदाउट यूजिंग अ फंक्शन आपकी एक प्रोग्रामिंग हो गई कि आपने कोई भी फंक्शन जो है वो यूज नहीं किया और अपनी प्रोग्रामिंग को करा दिया। और इसका जो भी रिजल्ट आप एंटर द वैल्यू कराएंगे, जस्ट लाइक 2 + 3, तो इस रिजल्ट आएगा 5, जो भी आप जो है वैल्यूज हैं एंटर कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, जब आप फंक्शन लगाते हैं, अब आप देखते हैं फंक्शन के थ्रू, तो आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग विद डेफ फंक्शन, तो आपने क्या लिखा, डेफ, यहाँ लिखा आपने ऐड, यानी कि आपने ऐड फंक्शन लगाया, डिफाइन, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और कॉलम्स लगा दीजिए। इट मीन्स अब आपका इंटरप्रेटर जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग को चेक करता है वो यहाँ क्लियरली समझ जाएगा कि यूजर ने क्या किया है, एक फंक्शन लगाया है। उसके बाद ये वाली जो प्रोग्रामिंग है, जो नॉन फंक्शन वाली प्रोग्रामिंग है, इसको एज इट इज आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ये नॉन फंक्शनल है, ये फंक्शन में है, ठीक। अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, c इज इक्वल टू a प्लस बी प्रिंट एड c। अब आपने ये लिख दिया, अब इसको आप प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया। लेकिन जब आप यहाँ पर लिखेंगे ऐड और आप अपने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जैसे ही आप लगाएंगे तो दिस इज कॉल अ फंक्शन कॉल। अब ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा
इस फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ प्रिंट देगा और दोबारा से क्या करेगा, आपका यहीं पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा और आगे जो है अगर कोई प्रोग्रामिंग होगी तो उसको चेक करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ सब पार्ट दैट टेक अ डिफाइंड टास्क, और वो एक्शन करता है, एक्ट करता है आपके दिए गए डेटा पर एंड रिटर्न करता है आपके पास वैल्यू। उसके बाद हम लोग दो तरीके के फंक्शंस को देखते हैं। एक फंक्शंस होते हैं बुल्ट इन फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बुल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो आपको पहले से प्रोवाइड किए गए हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिनको यूजर अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, डिफाइन करता है। बट एक चीज स्पेशली ध्यान रखने की है कि जो भी प्रोग्रामिंग में आप फंक्शन डिफाइन करेंगे वो तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे। अब देखिए, ये कुछ इस पे ब्लैंक्स जो मैंने छोड़े हैं इनको मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। ये ऐड जो मैंने ब्लैंक ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट छोड़ा है, यहाँ पर हम पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर हम रेंज दे देते हैं। ये हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स भी बताऊंगा, आगे के कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। जैसे कि देखिए यहाँ दिया हुआ है डिफाइन फंक्शन पाइथन, ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि किस तरीके से डिफाइन होता है डेफ फंक्शन के थ्रू। इट मीन्स ये टॉपिक हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ दिया भी हुआ है कीवर्ड डेफ, ये हमने डेफ फंक्शन दिया कीवर्ड डेफ के थ्रू। ये हमारा फंक्शन नेम है सम, ये हमारे पैरामीटर्स हमने यहाँ दे दिए एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई में हमने वैल्यू दे दी है, मैं आपको यही बता देता हूँ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, पैरामीटर्स हैं, हमने एक्स और वाई दे दिया। अब हमें यहाँ दिया एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारी फंक्शन बॉडी है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ दिए थे। हम यहाँ नहीं दे सकते थे, यहाँ ए एंड बी, हम यहाँ भी दे सकते थे ए एंड बी, यहाँ ए कॉमा बी हम दे सकते थे, बट लेकिन क्या है हमने वो उसको अलग अलग शो कर दिया। हम यहाँ लिख सकते थे ए कॉमा बी हम यहाँ लिख सकते हैं, बट लेकिन जो है हम लोग नहीं लिखा है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ये हमारे क्या है पैरामीटर्स जो इसके अंदर लिखे जाते हैं ब्रैकेट्स के ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर डेफ फंक्शन में, फंक्शन नेम और ये पैरामीटर्स हैं। ये हमारा रिटर्न एस जो हमारी वैल्यू रिटर्न हुई है। फंक्शंस में मैन नॉट बी है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, किसी तरीके का कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया, यहाँ नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ आर्ग्यूमेंट हम नहीं देंगे। आर्ग्यूमेंट हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। पैरामीटर्स में आपको यहाँ बता चुका हूँ कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि किस किस का हमें क्या क्या फॉर्मूले में फंक्शन में यूज करना है। जो आप यहाँ डिफाइन करेंगे वो आपके क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पढ़ेंगे। देखिए ये दिया हुआ है पैरामीटर्स क्या है, वेरिएबल्स दैट आर लिस्टेड विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन हेडर, यानी कि वेरिएबल्स आर द लिस्टेड, जो भी वेरिएबल्स आर लिस्टेड विद इन द पैरेंथेसिस, आप जो पैरेंथेसिस देते हैं ऑफ द फंक्शन हेडर। फंक्शनल बॉडी द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये बॉडी उसको हम कहते हैं जो ब्लॉक होता है स्टेटमेंट का। जैसे मैंने आपको बताया डेफ फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल बॉडी। इंडेंटेड स्टेटमेंट बीनेथ फंक्शन हेडर दैट डिफाइन द एक्शन परफॉर्म द फंक्शन, यानी कि जो भी आपका फंक्शन वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल बॉडी। और इंडेंटेशन जो हमारा लास्ट में होता है, द ब्लैंक स्पेस इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, जो ब्लैंक स्पेस होता है बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। कन्वेंशन इन 4 स्पेसेस विद इन अ ब्लॉक्स, ऑल स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक्स हैव सेम इंडेंटेशंस। ठीक है, तो वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे आई थिंक कि क्या कहते हैं हमारा फंक्शन क्या है, किस तरीके से होता है, और किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है बुलेट इन फंक्शंस को यूज करते हैं। आई थिंक यूजर डिफाइंड फंक्शन में अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है यूजर डिफाइंड फंक्शंस को लेकर कि हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, बहुत ईजी है। आप डेफ फंक्शन के थ्रू किसी भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डेफ फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन बन, आपने जो है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगाया, कॉलम्स लगाए, आपका जो है फंक्शन क्रिएट हो गया। ये आपके फंक्शंस हैं। अब ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। आपने 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 3 फंक्शन लगाए, अब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, फंक्शंस को कॉल करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, कि स्ट्रक्चर क्या होता है किसी पाइथन प्रोग्राम का। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो मेरी इस वीडियो को लेकर या मेरे किसी टॉपिक को लेकर, सो प्लीज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरे जो है मैसेज के थ्रू मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप बताएं कि सर ये डाउट है। मैं कोशिश करूंगा पूरी आपकी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।